जिसमें आया सत्य असत्य को तुला पर था तोला। क्योंकि किसी भी चीज को तोलने के लिए सरकार ने कोई ना कोई पैमाना बनाया है। गेहूं तोलने के लिए तराजू है, कपड़ा नापने के लिए मीटर है, तेल नापने के लिए लीटर है, पर सत्य असत्य को नापने के लिए भी कोई पैमाना है? क्यों जी? क्या सत्य सत्य को नापने का सरकार के पास में कोई पैमाना है? किस आधार पर सत्य सत्य का निर्णय किया जाए? पर ऋषि ध्यान जी महाराज ने उस पैमाने को ढूंढा। जैसे कोई कहने लगे, मान लो मैं ही कहूँ ये मेरा बाजा 3 फुट लंबा है, आप कहेंगे नहीं 3 फुट का तो नहीं लगता, हमें तो छोटा लगता है। अब मैं कहूँ देखो 1 2 और ये 3 फुट हो गया, आप कहेंगे आपकी बालिश 1 फुट की नहीं है। मैं कहूँगा मेरी बालिश है, आपको मानना पड़ेगा। तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, एक पैमाना लाएंगे बाजार से और उस पैमाने से इसको नाप करके देखेंगे 3 फुट है तो मान लेंगे, नहीं है तो नहीं मानेंगे। और मैं कहने लगूँ मैं इस पैमाने को ही नहीं मानता, तो आप कहेंगे ये पैमाना हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये सरकार की ओर से प्रमाणित है। क्यों जी? तोलने के जो बाट होते हैं उन पर सरकार की मोहर लगवानी पड़ती है कि नहीं लगवानी पड़ती? कपड़े नापने का मीटर होता है, उस पर मोहर लगवानी पड़ती है, प्रमाणित कराना पड़ता है सरकार से। तो सत्य असत्य को नापने के लिए कौन सा प्रमाण है? तो प्रातः काल भी चर्चा हुई थी, धर्म जिज्ञासा समाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। धर्म सत्य सत्य, धर्म किसको कहा? सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य धर्म है और असत्य अधर्म है। तो कहा सत्य सत्य को नापने का जो पैमाना है वो क्या है? तो ऋषियों ने कहा वह श्रुति है। पर जब लोगों ने श्रुति को मानना बंद कर दिया तो यहाँ पर श्रुति के विपरीत चलने लगे। और तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प करी प्रगट किए बहुपंथ। तुलसीदास जी लिखते हैं कलयुग में धर्म को ग्रस लिया गया और यहाँ पर दम्भियों ने, अभिमानी लोगों ने अनेक मत मजहब पैदा कर दिए। क्योंकि मत अनेक होते हैं और सत्य एक होता है। अच्छा, 2 चीजें आपने सुनी होंगी, एक होता है सत्य और दूसरा होता है बहुमत। ऋषियों ने कहा सत्य से संसार चलता है और बहुमत से सरकार चलती है। सरकार को चलाना है तो अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा और संसार को चलाना चाहते हो तो सत्य को मानना पड़ेगा। आप कहेंगे समझ में नहीं आई, तो उदाहरण से समझ में आ जाएगी। एक विद्यालय में बच्चों को प्रश्न दिया गया, 2 और 2 कितने होते हैं? तो 5 बच्चों ने लिखा 2 और 2 4 और 50 बच्चों ने लिखा 2 और 2 5। तो कौन से बच्चे पास होंगे? जिन्होंने 2 और 2 4 लिखा, 5 बच्चे पास होंगे। और बहुमत के आधार पर कौन से पास होंगे? जिन्होंने 5 लिखा है। तो रिजल्ट सत्य के आधार पर बनता है या बहुमत के आधार पर बनता है? बहुमत के आधार पर नहीं, सत्य के आधार पर बनता है। पर इस भारत के अंदर बहुमत के आधार पर बनता है। जिस मंदिर में भीड़ ज़्यादा वो भगवान अच्छे हैं, जिस गुरु के साथ भीड़ ज़्यादा वो गुरु जी अच्छे हैं, जिस नेता के साथ भीड़ ज़्यादा वो नेता अच्छा। लोग बहुमत को मानते हैं, पर नहीं, ऋषि दयानंद कहते हैं सत्य बात यदि एक व्यक्ति भी कहता है उसकी बात को मान लेना चाहिए और असत्य 1000 भी कहें उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। पर यहाँ लिखते हैं कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भांडे, कपट कलेवर कलीमल भांडे। जो वेद के रास्ते को छोड़ करके अन्य रास्ते पर चलता है वो कलयुग में कपट का पात्र है। जरा विचार करके देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों जी वेद के मार्ग पर साधु चलता है या डाकू चलता है? जी, साधु चलता है।
चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, डाकू तो नहीं चलता। अगर डाकू को ये कहा जाए रात के 12 बजे उस चौराहे पर मिलना है, तो वो 12 बजे के बाद में पहुंचेंगे या 5 मिनट पहले पहुंचेंगे? डाकू 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। उनका सरदार जब कहता है 12 बजे पहुंचना है, तो 12 बजने में 5 मिनट पहले तैयार मिलेंगे वहाँ। और हम कहते हैं 8 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो सारे आ गए क्या? क्यों जी? किसने बात मानी वेद की? डाकू ने या साधु ने? डाकू ने मानी, इसलिए डकैती में सफल हो जाते हैं। पर वेद के विपरीत काम करते हैं, चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, इसलिए जेल भी जाना पड़ता है। पता चला जितना जितना वेद का कहना डाकू मानता है, उतना उतना सुख मिलता है, और जितना जितना हम कहना नहीं मानते, उतना उतना दुख साधु को भी प्राप्त होता है। आप कहेंगे वेद कहता कालो अश्व बहती, समय का घोड़ा बड़ी तेजी के साथ में दौड़ता है। इसलिए आप आइए मैं कुछ उदाहरण आपको दिए देता हूँ। जिन्होंने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनको संसार में अनेक कष्ट उठाने पड़े। सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा, तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा। अपनी सुंदरता पर नारी इतराएगी, अपनी सुंदरता पर नारी इतराएगी। विच्छेद अवश्य उसका, विच्छेद अवश्य उसका नासी का करण होगा। विच्छेद अवश्य उसका नासी का करण होगा। तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा। नारी का सभाओं में अपमान अगर होगा, नारी को समझ अबला रावण तड़पाएगा। नारी को समझ अबला रावण तड़पाएगा। श्री राम के तीरों से, श्री राम के तीरों से रावण का मरण होगा। श्री राम के तीरों से रावण का मरण होगा। अभिमान में भाई को भाई ठुकराएगा। अभिमान में भाई को भाई ठुकराएगा। मजबूर विभीषण फिर, मजबूर विभीषण फिर रघुवर की शरण होगा। मजबूर विभीषण फिर रघुवर की शरण होगा। तब ही सीता का घर घर से हरण होगा। सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा। सोने के हिरन पर जब सीता का मन होगा। अपने रामायण के इतिहास को देखना। अब जिस समय अपनी सुंदरता पर नारी इतराएगी, देखो सुंदर होना बुरा नहीं है, और परमात्मा को भी बदसूरती पसंद नहीं है। अगर परमात्मा को बदसूरती पसंद होती तो रंग बिरंगे फूल काहे को खिलाता? तरह तरह के रंग बिरंगे फूल
आप जाओ शिमला से ऊपर, फूलों की घाटी एक जगह है, वहाँ ऐसे ऐसे फूल खिलाए, कोई उनको पैदा करने वाला नहीं, अपने आप पैदा होते हैं। इससे पता चलता, मैंने पहले दिन कहा था, परमात्मा सूर्य के द्वारा और फूलों के द्वारा यज्ञ करता है। उसने रंग बिरंगे और तरह तरह की सुगंध के फूल खिलाए। परमात्मा को भी सुंदरता पसंद है, पर जब मनुष्य सुंदरता पर अभिमान करना प्रारंभ कर देता है तब उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। किसको हुआ अभिमान? सुपनखा कोई ज़्यादा सुंदर नहीं थी, पर उसको सुंदरता का अभिमान था। और श्री राम से आकर के कहती है, तोसम पुरुष नमोसम नारी। हे राम, तुम जैसी कोई सुंदरी, तुम जैसा कोई सुंदर पुरुष नहीं है, और मेरे जैसी कोई परम सुंदरी स्त्री नहीं है। इतना अभिमान था, पर क्या परिणाम हुआ? नाक और कान कटवा करके आई। जब जब सुंदरता का अभिमान होता है तब नाक और कान कटने प्रारंभ हो जाते हैं। आप देखें, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक बहन बहुत सुंदर कुंडल पहने हुए कान में, और रेल की खिड़की में को देख रही बाहर को कि मेरे कुंडल देख ले कोई। अब जेब कतरे ने देख लिए, बहुत सुंदर है। आया और जब ट्रेन चलनी शुरू हुई, कुंडल निकालने की कोशिश की, कुंडल तो नहीं निकले, कान काट करके ले गया। पता चलता है जब जब सुंदरता का प्रदर्शन करोगे तब तब नाक और कान कटने पहले भी प्रारंभ हो गए थे और अब भी प्रारंभ है। और इतिहास उठा करके देखना, वेद में आता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे। पर रावण ने द्वेष किया या राम ने भाई भाई से द्वेष किया? रावण ने भाई से द्वेष किया। जब विभीषण ने समझाया, भैया घोड़ों के बाल गिरने लगे हैं, हाथियों का मद बहना बंद हो गया है, इसलिए मुझे ये लक्षण गलत दिखाई दे रहे हैं, तुम सीता जी को वापस कर दो। तो रावण ने लात मार करके अपने भाई को कहा, जा तू भी उन्हीं की शरण में जा, तुझे उन वनवासियों से बहुत डर लगता है। अच्छा, नाश किसका हुआ? राम का हुआ या रावण का हुआ? जिसने वेद की आज्ञा का उल्लंघन किया उसका विनाश होना प्रारंभ हो गया। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। जो वेद के रास्ते को छोड़ करके उल्टे मार्ग पर चलते हैं वो कलयुग में कपट के पात्र हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया या भागवत का उपदेश दिया? गीता का। और आजकल ब्राह्मण गीता की कथा करता है या भागवत की करता है? पता चला हम उल्टा चलते हैं। हम जिसको मानते उसकी बात नहीं मानते। हम वेद को माने तो वेद की बातों को जब जीवन में मानना शुरू करोगे जीवन सुखी हो जाएगा। और आइए जरा महाभारत के इतिहास को भी देखें। महाभारत में क्या आता है? अभिमान वेदों की आज्ञा को धर्मराज भुला करके, वेदों की आज्ञा को धर्मराज भुला करके, जब खेलेगा जुआ, जब खेलेगा जुआ तब चीर हरण होगा, जब खेलेगा जुआ तब चीर हरण होगा। तब ही सीता का घर घर से हरण होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। नारी का सभाओं में अपमान अगर होगा, नारी का सभाओं में अपमान अगर होगा, दुशासन का लहू पीकर, दुशासन का लहू पीकर तब पूर्ण परण होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। तब ही सुंदरता घर घर से हरण होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। महाभारत को पढ़ करके देखें, युधिष्ठिर जी को धर्मराज कहती थी, पर एक बुरी आदत उनके जीवन में आ गई
जुआ खेलने लगे। और वेद में आता है अक्षयर्मा दिव्य, जुआ मत खेलो। तो पूछा क्या करें? कृषि मित्र कृषस्व, खेती करो। पर आज व्यक्ति खेती करना चाहता है क्या? अब खेती नहीं करना चाहते, जमीन बेच करके और सोचते हैं और कोई काम करो, खेती मत करो। पर खेती की उपयोगिता का पता चला इस लॉकडाउन में। अच्छा, खेती वाले भूखे मरे क्या? और लोग जो नौकरी छोड़ करके आए वो दुखी हो गए, परेशान हो गए। बहुत लोग दुखी हुए कोरोना काल में, पर नहीं, खेती वाले जो खेती करने वाले थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए हमारे यहाँ कहा करते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। पहले हम वेद की बात मानते थे, पर आज हम खेती करने को तैयार नहीं हैं, नौकरी करने को तैयार है। चाहे 1000 रुपये की मिले, नौकरी चाहिए। पर पहले खेती किया करते थे। इसलिए किसान को ऋषिदान जी महाराज राजाओं का राजा कहते हैं। और वेद में मना किया, जुआ मत खेलो। एक ने कहा जी जुआ खेलने में क्या नुकसान है? 4 व्यक्तियों को आप 1000 रुपया दो और उनसे को सुबह से शाम तक जुआ खेलो और इनके 8000 बना करके दिखाओ। क्यों जी, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। चलो एक दिन में नहीं बना सकते, उनसे को पूरे जीवन भर जुआ खेलो और पूरे जीवन भर जुआ खेल करके इनके 8000 बना करके दिखाओ। बना सकते हैं? पूरा जीवन में भी 8000 नहीं बना सकते। पता चला ऐसे काम को मत करो जिसमें कोई लाभ नहीं होता। और खेती करने में किसान एक दाना डालता है। हम आ रहे थे तो रास्ते में बाजरे की खेती दिखाई दी। हमारे यहाँ तो बोना बंद कर दिया बाजरा लोगों ने, पर यहाँ बाजरा दिखाई देता है। किसान एक दाना डालता है बाजरे का, और एक दाने में कितनी बाल आती हैं? कम से कम 4 बाल आ जाएंगी, 2 मान लो। अगर एक बाल भी मानोगे तो एक बाल में गिन करके देखो कितने दाने होते हैं। 500 दाने मान लो। तो गीत सुना होगा आपने, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। कौन सा बैंक है ऐसा जो 1 पैसे के 10 लाख दे देगा? पर परमात्मा का ये पृथ्वी रूपी बैंक है। एक आम की गुठली दबाई और लाखों आम पेड़ के ऊपर लगे। पता चला वो तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। परमात्मा का बैंक ऐसा है जो तुम्हें अमूल्य देता है। पर पता चलता है हमने उसको नहीं किया, हमने तो जुआ खेला। पर विद्वान कहते हैं, भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। बाद में कहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। छीने ये खुशी को देता है गमी को, रोने में बदल जाए हंसना। पीछे पछताए क्या, बनेगा बनाए क्या, कांटों के जंजाल में न फंसना। दुखड़े सहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। पर युधिष्ठिर जी ने नहीं माना। वेदों में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, जुए की ये आदत बुरी है। चस्का पड़ेगा, कर्जा चढ़ेगा, जुआ एक मीठी छुरी है। अश्कों में बहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो। भूल के भी खेलना कभी ना जुआ, रहा ना कहीं का जिसने भी छुआ। चिंता बढ़ेगी, नींद उड़ेगी, बिखर जाएंगे सारे
सपने। सभी ठुकराएंगे, पास नहीं आएंगे, मुख मोड़ लेंगे सारे अपने। सोचते रहोगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ हो, भूल के भी खेलना कभी न जुआ, रहा न कहीं का जिसने भी छुआ। पर क्या हमने इस बुराई को छोड़ा? युधिष्ठिर जी का विनाश हो गया इसी के कारण से। क्यों जी? युधिष्ठिर का मंदिर है कोई आपके यहाँ? वो तो धर्मराज से बनवा देते एक मंदिर, पर उनका मंदिर नहीं बन पाया। क्यों? एक बुराई ही मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देती है। वेदों से उल्टा चलने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर का नाम भी बदनाम हो गया। पर विचार करना, धन रूप जवानी का अभिमान नरेश न कर, धन रूप जवानी का अभिमान नरेश न कर, उठना होगा मुश्किल, उठना होगा मुश्किल, तू पड़ा धरण होगा। तब तब ही सीता का घर घर से हरण होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा, सोने के हिरण पर जब सीता का मन होगा। इसलिए आप इतिहास को देखें, वेद से जो विपरीत चला है उसका जीवन बर्बाद हो गया, जीवन नष्ट हो गया। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ आगामी कार्यक्रम सुने।